इंतहाई मज़े के मैंगो डिलाइट की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खाने में जितना लज़ीज़ है, बनाने में उतना ज़्यादा आसान है। इस ईद पर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ोज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। इसको बनाने के लिए ना तो आपको घंटों की मेहनत लगेगी और ना ही आपको गर्मी में ज़्यादा देर खड़ा हुआ होना पड़ेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत झटपट और बड़ा स्मूथ ये तैयार होता है। खाने में इंतहाई लज़ीज़ है, बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 2 कप दूध में 4 टेबलस्पून चीनी शामिल की है और साथ 3 से साढ़े 3 खाने के चम्मच इसमें मैं कस्टर्ड शामिल करूंगी और इसको मैं विस्क के साथ अच्छे से विस्क करूंगी। ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो कस्टर्ड होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ तैयार होता है। इसको आपने अच्छे से कर लेना है मिक्स, और मिक्सिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब इसको मैं चूल्हे पर चढ़ाऊँगी और चूल्हे पर भी मैं इसको तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करूँगी और इसको लगातार मैंने हिलाते जाना है इसी विस्क के साथ। इससे जो पुडिंग आप तैयार करेंगे, जो डिज़र्ट आप तैयार करेंगे, बहुत आसानी से और बड़ा स्मूथ तैयार होगा। तो ये वाला स्टेप आपने ज़रूर करना है। इसमें आपने कंटिन्यूसली विस्क को चलाते रहना है ताकि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ ना इसमें बने। अब यहाँ पर मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये अच्छा सा स्मूथ सा रेडी हो जाएगा। ईद के लिए जब भी आप कोई भी दावत करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आइडियल रेसिपी है। बहुत झटपट ये तैयार हो जाती है। मेहमानों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। बहुत हट के एक रेसिपी है जो आप तैयार करेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। आप इसका टेक्सचर चेक करें कितना ज़्यादा स्मूथ ये तैयार हुआ है। बस अब इसको मैंने इतना ही पकाना है। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो चुकी है। ये देखें, विस्क चलाने से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और जो डिज़र्ट हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए इसी किस्म की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। अब इसका मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब जो हमने बाउल रखा था जिसको मैंने ग्रीस करके पहले ही रख दिया है उसमें इसको सेट करना है। देखें इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसकी कंसिस्टेंसी रिबन जैसी है, तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपने भी रखनी है। अब यहाँ पर मैंने इस बाउल में डाल दिया है। ये अभी गर्म है, इसको ज़्यादा मैंने ठंडा नहीं करना है। अब इसको मैं ज़रा करूँगी टैप और ये अच्छे से हो जाएगा सेट। अब इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर मैं छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब मैंगो लिए हैं, आम लिए हैं, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसको मैं मिक्सी में डालूँगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसकी एक प्यूरी तैयार कर लूँगी। स्मूथ टेक्सचर के लिए इसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब इस आम के पेस्ट को मैंने डाल देना है एक पैन में, और पैन में डालने के बाद अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। अब इसमें 2 चीज़ें मैं ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने शामिल कर देनी है चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब शामिल करूँगी। बड़ी परफेक्ट इसकी मेजरमेंट है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने अभी ऑफ ही रखा है। अब मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पानी लूँगी और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिया है कॉर्नफ्लावर। तो ये वाला पेस्ट भी मैं अब इसमें शामिल करने वाली हूँ। इसको अच्छे से कर देना है मिक्स, और ये भी मैं इसी मैंगो पेस्ट में शामिल कर दूँगी। अब मैं फ्लेम को ऑन करूँगी, लेकिन फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको हम बनाएंगे। और इसको आपने लगातार चम्मच को हिलाना है इसी में। और ये बड़ी कमाल की, बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म की यहाँ पर हमारी जो मैंगो प्यूरी है वो तैयार होगी। और यहाँ पर इस तरह से ये देखें, तकरीबन मुझे 1 से 1.5 मिनट ही हुआ है और ये इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और इसको तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही कुक करूँगी। ये देखें इस तरह से। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अब जो मैंने पहले से मैंगो कस्टर्ड तैयार किया हुआ है उसके ऊपर इस प्यूरी को डाल देना है। देखें कलर कितना चेंज है इन दोनों का। तो आपने मैंगो प्यूरी को अलहदा से बनाना है, कस्टर्ड को अलहदा से बनाना है, और दोनों को भी आपने फ्रिज में नहीं रखना है। और ये प्यूरी जो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ इसको मैं बिल्कुल इस तरह से गर्म ही डालूँगी ताकि ये आसानी से इसके ऊपर सेट हो जाए। इस तरह से मैं चम्मच की मदद से इसके सारे किनारों को अच्छे से फिल कर लूँगी।
इस तरह से ये देखें बड़ा स्मूथ सा ये फ़ील हो जाता है, बड़ी आसानी से ये अच्छे से फ़ील हो जाएगा। ये देखिए अब जो किनारे हैं इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए इसकी लेयर्स कितनी अच्छी आई हैं, कितनी कमाल और कितनी बेहतरीन इसकी लेयर्स आई हैं। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया था खोपरा, तो आप अगर आपके पास है तो आप डाल देंगे, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी और ये देखें 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब इसको मैं निकालूँगी इस तरह से। ये देखें बड़े अच्छे से ये सेट हो चुका है, इसका कलर भी बड़ा अच्छा आ गया है। अब यहाँ पर मैंने इसके कर देने हैं पीसेस, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर मैं थोड़े से इसकी डेकोरेशन करूँगी और यहाँ पर मैं इसके ऊपर थोड़े से मैंगो के चंक्स डाल डाल दूँगी, जिससे ये मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। तो ये मैंगो के चंक्स मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी जो आपको नट्स पसंद हैं आप इसमें शामिल कर दें। चूँकि गर्मी है तो नट्स ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे, तो यहाँ पर मैंने मैंगो ही शामिल कर दिया है। मैंगो से इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पर मैंने इसको पीसेस में काट देना है, तो चूँकि ये बड़े अच्छे से सेट हो चुका है तो इसके पीस भी बड़े अच्छे से बड़े स्मूथ से तैयार होंगे। इस तरह से मैंने इसको पीसेस में काट लिया है। आपने जिस दिन दावत करनी है उसे एक दिन चाहे पहले बना कर रख दें, या आप सुबह के टाइम बना दें। दोपहर में दावत है, दोपहर में शाम में अगर दावत है आप तो आप इसको दोपहर में बना कर रख दें, बड़े अच्छे से ये सेट हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने इसके पीसेस किए हैं। अब इसको मैं निकालूंगी। ये देखिए इसकी लुक कितनी ज़्यादा स्मूथ आई है, बहुत मज़े की ये पुडिंग तैयार होती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।